मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो सुबह हो गई है और मेरा घर का सारा काम हो चुका है। उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा और यहाँ पे श्रेय देखो खेल रहा है। क्या खेल रहे हो? नीचे ऊपर आओ, चलो चलो ऊपर आओ, आ जाओ। सो गाइस, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मेरी यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी है, घर के अंदर और घर के बाहर लॉबी में भी। और मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार छोटा सा होम टूर करवा देती हूँ। ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आज है गणेश चतुर्थी। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बापा आपके घर रिद्धि और सिद्धि के साथ पधारे और आपको हमेशा खुश एंड स्वस्थ रखें। सो कल गणेश चतुर्थी थी, आज है ऋषि पंचमी। तो आज मेरा व्रत भी है, पूजन भी करनी है मुझे। इसके लिए मैंने सुबह जल्दी उठ के अच्छे से पूरे घर में साफ़ सफाई करी और घर एकदम चमका दिया, क्योंकि पूजन व्रत होता है ना, तो आपके घर में साफ़ सफाई रहनी बहुत ज़रूरी रहती है। तो मैंने वो सारी करी, मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही थी घर अपना। और आज ना मुझे अच्छे से पूरी वॉशरूम भी साफ़ करनी थी, मैंने वो भी करी। उसके बाद नहाना धोना करा और अब मैं नहा धो करके आ गई हूँ। आज मुझे हेयर वॉश भी लेना था तो मैंने वो भी लिया और अच्छे से बालों को ना कॉटन के टॉवल में रैप कर दिया। जब तक बाल रैप हैं, उनका पानी वगैरह ड्राई हो रहा है टॉवल में, जब तक मैंने कहा मैं अपनी स्किन केयर कर लेती हूँ। और आज ना मैंने ये वाला ब्लू कलर एंड कलरफुल ये ड्रेस वेयर करा है। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है मेरे ऊपर ये ड्रेस। और यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर नहीं करती हूँ सुबह सुबह, आपको पता ही है। अच्छे से मैंने फेस क्रीम लगाया, इसके बाद जो मैंने सनस्क्रीन लगाई, बिंदी लगाई और लिपस्टिक, सिंदूर, दैट्स इट, इतना ही। अच्छे से बालों को भी मैंने पोंछ लिया है टॉवल से। बहुत अच्छा लगता है ना जब आपका घर भी एकदम साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो और अब आप भी रेडी हो जाओ तो बड़ा सुकून सा मिलता है। इससे अच्छा सुकून मैं क्या बताऊँ, कहीं भी नहीं है। मतलब सुकून मिलता है घर आपका साफ़ सुथरा देख करके। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे मुझे हो गया है छोटू सा पिंपल एंड वहाँ पे बहुत पेन हो रहा था मुझे। तो बस यहाँ पे मैं अपना स्किन केयर करके किचन में आ गई हूँ, सारे मंदिर के बर्तन और पूजा के बर्तन लेने। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ सीधी किचन में। आज व्रत है मेरा और पूजा भी है, आज ऋषि पंचमी की पूजा है और मैं अपने घर पर ही करने वाली हूँ, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। वैसे जो पूजा मंदिर के बर्तन वगैरह हैं वो मैंने रात को ही धो दिए थे, बट एक जो है ना पूजा की थाली थी वो काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, तो मैंने उसको भी धो लिया, क्योंकि वो भी मतलब यूज़ में मैं भी लूँगी। और यहाँ पे मैं सारा सामान एक एक करके मंदिर में लेकर के आ रही हूँ, जो भी मुझे चाहिए ऋषि पंचमी व्रत के लिए, पूजन के लिए। तो मैं सारा सामान लेकर के बैठ गई हूँ, क्योंकि एक बार बैठती हूँ ना फिर बार बार उठना ना पड़े। कहते हैं ना जब पूजा करो ना तो फिर बार बार ना उठा नहीं जाता है, तो बस इसी चक्कर में मैं सारा सामान लेकर के बैठ गई थी। कुछ कम पड़ रहा था तो मैंने श्रेय को बुला लिया था कि बेटा हेल्प कर दो मेरी, ये वो सामान ऐसे दे जाओ, तो वो दे रहा था। और यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने चौकी बनाई है, जिसमें मैंने गणेश गौरी का स्थापना करी है। और उसके बाद मैंने 7 ऋषि की स्थापना करी है मिट्टी से और एक अरुंधति माता। इसके बाद जो है सभी लोगों का स्नान करवाया। उसके बाद जो है मैंने सभी लोगों का तिलक करा और अरुंधति और गौरी मैया का मैंने कुमकुम से तिलक किया है। इसके बाद जो है सबको जो ये वाइट वाले समा के चावल आते हैं ना आज के दिन, वो चढ़ाए जाते हैं, मैंने वो चढ़ाए। इसके बाद मैंने गौरी मैया को चुनरी उड़ाई बहुत प्यारी सी और गणपति पापा को जनेऊ पहनाया। और इस तरीके से मैंने सभी का अच्छे से स्वागत करा, फूल चढ़ाया इस तरीके से। और मैं मन मन में मतलब सोच रही थी कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि ऐसा होता है ना जब आप अकेले होते हो ना घर में, तो लगता है यार, मतलब अगर आपके साथ कोई बड़ा बुजुर्ग है ना इस वक्त पूजा के टाइम, तो आपको इतना नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझसे अगर कोई गलती हो रही होगी तो ये बता देंगे। बट जब आप अकेले पूजा करते हो ना तो लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। लेकिन कोई बात नहीं यार, पूजा में छोटी मोटी गलतियाँ तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। बस आप जितनी भी पूजा करो अच्छे और सच्चे मन भाव से पूजा करो। यहाँ पे मैंने अच्छे से होम धूप करा, भोग लगाया और बहुत मज़ा आया पूजा करके। और इस व्रत में ना संकल्प भी लिया जाता है, मैंने वो भी लिया। उसके बाद कथा पढ़ी और आरती करी अच्छे से। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। राजा सितावश ने कहा कि हे देवेश, आपसे मैंने अनेक व्रत सुने, अब कृपा कर सभी पापों को दूर करने वाला कोई व्रत मुझे सुनाइए।
तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, सभी पापों का नष्ट करने वाले सब व्रतों में उत्तम ऋषि पंचमी व्रत को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिस व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और निसंदेह दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों पापों से छूटकर इसी व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य भी प्राप्त होता है। देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा, रूप चढ़े बेल चढ़े और चढ़े मेवा। तो पूजा के बाद मैंने कहा आप लोग को दर्शन करवा देते हैं। उसके बाद जो है फिर मैं आ गई थी अपनी बेडरूम में, क्योंकि श्रेय का भी नहलाना धुलाना करना था। वो नहा धो करके रेडी हो रहा था, मैं पहुंच गई। मैंने कहा लाओ मैं चंपी कर देती हूँ, क्योंकि ना बहुत दिन हो गए मैंने उसके सर में चंपी नहीं करी, और छुट्टी वगैरह होती है ना तभी मैं उसको अच्छे से रेडी कर पाती हूँ। और कितनी जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, मतलब वो सारी चीज़ें कहता है, मम्मा मैं कर लूँगा, मम्मा मैं कर लूँगा, इस तरीके से। मतलब लगता है कि हाँ अभी तो छोटा था ना, और कितनी जल्दी बड़ा हो गया। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। सो जी मैं आ गई थी किचन में, बहुत सारा प्यार करके उसको, और यहाँ पे तैयारी करनी है मुझे लंच की। उसके पहले मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की प्यास, क्योंकि दिन भर से मैंने पानी नहीं पिया था, और इस व्रत में ना मैं पूजा करके कथा करके ही पानी पीती हूँ। तो मैंने वो पिया, और श्रेय खा रहा था अपना पीनट्स बटर, तो वो आप लोग को दिखा रहा था कि देखो मैं ऐसे खा रहा हूँ। उसको अच्छा लगता है थोड़ा थोड़ा ब्लॉग में ऐसे दिखाना। सो जी अब आ गए। सबसे पहले ना मैं अपना लंच रखती हूँ, क्योंकि इस लंच में बहुत टाइम लगता है। तो ये जो चावल रहते हैं ना, लाल वाले चावल, आप लोग के वहाँ आते होंगे, आप लोगों ने कभी खाए होंगे, व्रत में ही ये बनाए जाते हैं। तो वो मैंने ले लिए प्रेशर कुकर में, अच्छे से 4 से 5 बार धुला, और सुबह से ही ये सोख हो रहे थे पानी में। उसमें मैंने थोड़ा-सा दूध और पानी डाला है, मखाने, किशमिश, काजू, और इसमें शक्कर नहीं डाली जाती है, मतलब खाई नहीं जाती है इस व्रत में शक्कर। जो हल्का जुता हुआ होता है वो हमें इस व्रत में नहीं खाना रहता है। जैसे गाय का दूध भी नहीं, भैंस का दूध, भैंस का घी, भैंस का दही खा सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पे भैंस का दूध ही लिया है, और उसमें ढेर सारे मैंने वो जो खजूर आते हैं ना ड्राई वाले, वो मैंने डाल दिए। इससे ना मिठास आ जाएगी तो अच्छा भी लगेगा ये। तो मैंने वो खीर रख दी है बनने के लिए प्रेशर कुकर में। एक साइड मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, क्योंकि ना श्री की बहुत इच्छा हो रही थी, मम्मा पूड़ी बनाओ ऐसे। तो मैंने कहा चलो भाई तुम्हारे लिए पूड़ी बना देते हैं। तो अच्छे से कढ़ाई में ऑयल हो जाए, उसके बाद मैं पूड़ियाँ डालूँगी, क्योंकि वही अकेला है ना खाने के लिए पूड़ियाँ, और कोई है ही नहीं। हस्बैंड देखो आज शाम की बोल रहे थे कब तक आएंगे, क्या है कुछ पता नहीं। वैसे वो कल गणेश चतुर्थी को ही आने वाले थे, बट फिर डॉक्टर बोले नहीं अभी एक रात और रुक जाओ, फिर आप कल चले जाना। तो आज तो वो कह रहे थे कि हम आ जाएंगे, अब देखो क्या होता है। तो यहाँ पे पूड़ियाँ सेक दी हैं श्रेय के लिए, और एक साइड मेरी पक रही है खीर, और इस खीर में मैंने लगाई है 8 से 10 सीटियाँ, तब जाके ये पक के तैयार हुई है। बेटू लो ऐसा नीचे बैठ, नीचे बैठ के, संडे को बेड पे ऐसा होता है। बेडशीट गंदी ना हो बिल्कुल। हाँ तो गाइस मैंने श्री को लंच करवा दिया है, गर्मा गर्म पूड़ी विद पनीर की सब्ज़ी और अचार, और वो खीर जो व्रत वाली मैंने बनाई थी उसको बहुत अच्छी लगी। मीनवाइल यहाँ पे कपड़े भी ड्राई हो गए थे, तो मैंने कहा चलो ये कपड़ों को भी मैं बाहर डाल देती हूँ ड्राई होने के लिए। आजकल मौसम पता नहीं चलता है कब कैसा हो जाए, तो मैंने कपड़े भी डाल दिए। सारे कपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए। धूप हल्की हल्की धूप है, बट सूख जाएंगे। फ़िलहाल तो अच्छा मौसम है। और इधर मेरी खीर भी बनके तैयार है। हाँ थोड़ा-सा दूध इसमें कम है, मैं और डालूँगी दूध। और यकीन मानिए बिना चीनी की खीर भी इतनी मीठी लग रही थी, इतनी टेस्टी कि मैं क्या ही बताऊँ। क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डले हैं ना। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी आलता, क्योंकि मैंने गौरी मैया को भी लगाया था पूजा करते वक़्त, तो वही बचा हुआ था, मैंने कहा लगा लेते हैं। और हमारे में ना बिना आलता के हर व्रत पूजा अधूरी है। अगर आप पहले नहीं लगा सकते हो तो बाद में आप ज़रूर लगाइए। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है, आप लोग को बताइएगा कैसा लग रहा है। सो जी अब टाइम हो रहा है मेरे खाने का, क्योंकि अब 1 या 1:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। सो चलो मैं भी अपना खाना खाती हूँ। शुरुआत करी मैं फ़लाहार से, तो मैंने आधा एप्पल कट किया, उसमें
लेमन स्क्वीज़ करके वो खा रही थी। मैं कर रही थी एक बहुत प्यारी सी रील की शूटिंग और मेरे रूम की हालत देखिए कैसी हो जाती है। कुछ भी छोटा पूरा शूट करो तो क्या हो जाता है ये देखिए। और मेरा लुक मैं दिखाऊँ आपको ये है मेरा प्यारा सा लुक और मैं बहुत जल्द आपको अभी फ्रंट कैमरे से दिखाने वाली हूँ। बहुत मेहनत करी है इतना लुक ये क्रिएट करने में। और गाइज़ ये जो साड़ी है ना ये मैं कभी पहनती नहीं हूँ और मैंने कभी ट्राई भी नहीं करी है। फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई करी और जैसी बनी वैसी मैंने लपेट ली। हाँ मैं यही बोलूँगी लपेट ली मैंने और कुछ नहीं तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा ये वाला लुक और दिखाती हूँ मैं। सो गाइज मुझे करना था गणेश चौथ के लिए शूटिंग तो मैंने ये वाली साड़ी विथ ये वाला ब्लाउज डाला है क्योंकि इस साड़ी का जो ब्लाउज है वो अभी नहीं सिला हुआ है। और आपको पता है ना ये वाली साड़ी मैं मम्मी के लिए लाई थी बट फॉल बीडिंग के लिए डालने नहीं जा पाई तो मैंने कहा चलो यही वाली वेयर कर लेते। और ये साड़ी ना थोड़ा मराठी लुक देने में भी हेल्प करेगी। और मेकअप देखो भर भर के मेकअप कराया मैंने, आईलाइनर वगैरह कुछ भी नहीं लगा पाया। जितना हुआ मैंने जल्दी से मेकअप करा। ज्वेलरी भी मैंने निकाली थी बट नहीं पहन पाई यार। मुझे बस ये लग रहा था कि अंधेरा ना हो जाए बाहर क्योंकि मुझे ना कुछ छत पर जाके कुछ टेक लेने थी तो वहाँ पे अगर अंधेरा हो जाता तो फिर कोई मतलब नहीं है इतना सब कुछ रेडी होने का। तो मैंने कहा चलता है यार इतना भी लुक बहुत प्यारा लग रहा है। हेयर स्टाइल भी मैंने खुद से ही बनाई है और सब कुछ मैंने खुद से करा है। अब मैं क्या करूँगी ये सारे कपड़े चेंज करूँगी और रूम को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो करते हैं ज्वेलरी वगैरह सारी निकाल देंगे, चूड़ी वगैरह निकाल देंगे। इसके साथ मैंने रेड वाली चूड़ी मैंने वेयर करी है, बहुत प्यारी लग रही है बट और प्यारी। और हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे जल्दी से देख लीजिएगा, वहाँ पर मेरे बहुत प्यारे प्यारे रील्स आने वाले हैं और अभी आ भी रहे हैं। तो जल्दी से आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी मैंने स्क्रीन पे मेंशन करी हुई है, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू। अभी डिनर वगैरह हो चुका है और मैंने कहा चलो मैं ये बना देती हूँ क्योंकि ये मैंने जन्माष्टमी पे बनाया था और ये फिनिश हो गया था तो अभी मैं फिर से बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने मखाने लिए हैं, काजू किशमिश, इस तरीके से ढेर सारे मैंने ड्राई फ्रूट ले लिए हैं। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है ये खजूर है और साथ में ना ये जो सूखा नारियल आता है ना वो मैंने कट करके अच्छे से घी में ना रोस्ट कर लिया है सारे के सारे ड्राई फ्रूट को। और साथ ही साथ मैंने ये गुड़ को भी अच्छे से चॉप कर लिया है। तो बस इसी का मैं बनाऊंगी। बहुत हेल्दी है गाइस, आप अपने बच्चों के लिए बनाइए, उनको बहुत पसंद आएगा। जितना भी घी था ना मैंने मखाने डाले तो सारा मखानों ने ले लिया। तो यहाँ पे मैं खूब सारा घी डालूंगी, बहुत हेल्दी होता है और बच्चों के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा। आजकल वेदर भी ऐसा चल रहा है कि बच्चों की इम्यूनिटी ना हमें बूस्ट करनी चाहिए। सो गाइज़ यहाँ पे ड्राई फ्रूट गुड़ पापड़ी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है खूब सारा घी, इसमें डाल दिया है मैंने गुड़। वैसे ये घी कम है, पता अगर मेरी सासू माँ बनाती ना तो इससे भी डबल और ट्रिपल घी वो लेती हैं क्योंकि उनको ये कि बच्चों को घी खिलाओ, खूब घी खिलाओ। बट मैंने इतना नहीं लिया। मुझे मैं बताऊँ ना मुझे ना इस ड्राई फ्रूट पापड़ी में बहुत ज़्यादा घी भी पसंद नहीं है बट वो हमेशा ऐसे ही बनाती हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ डाला और अच्छे से मैंने स्लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट अच्छे से मिक्स करा तो गुड़ पिघल गया। इसके बाद मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट भूने थे ना घी में वो डाल दिया और अच्छे से मैंने उनको भी मिक्स कर दिए। और इस बार ना ड्राई फ्रूट इतने सारे थे ना कि उसमें गुड़ भी कम पड़ रहा था। आप देखो ना ड्राई फ्रूट के चक्कर में गुड़ दिख भी नहीं रहा है, वरना थोड़ा सा और गुड़ ज़्यादा होना चाहिए था। बट कोई नहीं, जितने ड्राई फ्रूट रहेंगे बच्चों के लिए उतना ही हेल्दी रहेगा। और ये बिना चीनी का है, सिर्फ गुड़ से बनता है। और इसमें ना ड्राई फ्रूट डाल के आपको गैस तुरंत बंद कर देनी होती है क्योंकि गुड़ ना बहुत ज़्यादा अगर पक जाएगा तो टाइट हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो मैंने तुरंत ही गैस ऑफ कर दी थी। उसके बाद अच्छे से ड्राई फ्रूट मिक्स करके एक बड़े से थाली में निकाल लिया है जिसमें मैंने ऑलरेडी घी लगा करके रखा था और अच्छे से हमें फैला लेना है। और ये चीज़ इतनी अच्छी है ना, आप अपने बच्चों को दीजिए। चॉकलेट की आदत छुड़ाने के लिए आप ये ज़रूर दीजिए और आप भी उसके साथ खाइए। चॉकलेट जानकर वो भी बड़ा खुश होगा आपको देखकर, आप खाएंगे ना तो आपको देख के वो भी खाएगा। तो बस यही है, श्रेय के लिए मैंने स्पेशली बनाया है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे घर में ना सभी को पसंद आता है। और ऊपर से मैंने डाल दिया है खसखस, ये बहुत अच्छा क्रंच लाता है ड्राई फ्रूट गुड़ पापड़ी में। तो आप ये रेसिपी ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।